2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो नो, वेट। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? इसके पहले हाँ, 2 तारीख को कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चले। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही, किसी दूसरे फैमिली होटल में चले। अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, आप चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुके हैं इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। इनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं। उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये दो रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ। मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पणजी में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है। सर्विस भी बहुत बढ़िया है। वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पॉन्डुले में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। कैन आई से समथिंग? इफ़ यू आस्क मी, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय सालगांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे। अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन। देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया, लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी।
अनु और पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पॉन्डुलम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। मस्त। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। चलो बाहर चलो। चलो मीरा, कम। Stop it, मीरा। Look at me. कुछ नहीं होगा शाम को, ओके? स्टॉप करो। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बस तुम ऐसे हिम्मत मत हारना। मैंने हिम्मत नहीं हारी महेश, लेकिन मैं एक माँ भी हूं ना, उसका मैं क्या करूं? Stop worrying. Listen, ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। हाँ, आई थिंक सो। तो फिर कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ क्यों है? आई नो महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। आई कैन फील इट। हम पुलिस वालों को आदमी के बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश। भूल थी मेरी। वो चौथी फेल जरूर है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। विजय सालगांवकर बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया है। विजय इस गांव में 25 साल पहले आया था। पहले चाय की टपरी, फिर किराना माल की दुकान, वीडियो लाइब्रेरी, गैराज, ऐसे अलग अलग जगहों में काम करते करते बड़ा हुआ और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। चौथी फेल है, लेकिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है। एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। Cinema. It's an important link. चले हुआ। ओ थांबा, क्या हुआ? टिकट के लिए पैसे निकालने भूल गया। यहाँ आसपास कोई एटीएम है? मैं अरे क्या है तुम्हें सुधा, अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम है, जाओ जल्दी आओ। 2 मिनट जाओ। प्रभु, उस एटीएम का सारा सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। कहाँ है ये एटीएम? पणजी? तालीगांव बस स्टैंड, पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? दोपहर 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अभी। सावंत, तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। हाँ। चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के किस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद रह गई, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई, वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ हाँ, लेकिन 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद नहीं। वो नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ? कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसे हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं?